and welcome to day 5 of Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation series. So today is going to be the second full day of the week 1. So शुरू करते हैं न्यूट्रिशन ओवरव्यू के साथ। कल एक मील की एडजस्टमेंट की थी मैंने खुद से, तो आज सारा मेरा टाइम पैटर्न ऑन ट्रैक है। तो आज सारा का सारा मील प्लान एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किया गया जैसे मेंशन था। एंड अगर आपको अभी तक मेंटेनेंस के बारे में अपनी मेंटेनेंस आपने फाइंड आउट नहीं की है, तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं कि मेंटेनेंस वो पॉइंट होगा जहां पे ना ही आपको ज़्यादा हंगर क्रेविंग्स होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा आपको आपका स्टमक ओवरफिल होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको एक मेंटेनेंस डाइट फॉलो करनी है जिसपे आपका वेट बेशक कम हो ना हो लेकिन स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि पहले वीक में वेट लॉस या फैट लॉस का हमारा कोई गोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटेनेंस फाइंड आउट करना और डाइट प्लान के हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज करना, यही हमारी मेन टारगेट हमारा वो यही होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू दी ट्रेनिंग ओवरव्यू। और आज जो एक हल्की सी चीज़ मेरे साथ हुई वो मेजॉरिटी टाइम आपके साथ भी होती होगी कि हमारे पास कई बार क्या होता है, हमारी वर्क रूटीन्स इतनी ऑक्यूपाइड रहती हैं कि हम प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हम कल रात तक काफ़ी देर तक जागे, तो सुबह हमारा जो रेगुलर टाइम है शूट करने का, उस टाइम पे हमने जाने का प्लान किया था। लेकिन जब मैं उठा, अपने आप को मैंने एनालाइज किया, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट मच स्ट्रॉन्ग एंड दैट मच एक्टिव बिकॉज अनरेस्ट थी बॉडी। और बॉडी मुझे पता था कि मैं अपनी एक्सरसाइज से एक उसका बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाऊंगा वर्कआउट में अपना। तो उस वजह से फिर मैंने पहले सुबह का कैंसिल किया, तो सोचा कि दोपहर को एक छोटा सा नैप लूंगा, लेकिन काम की वजह से वो भी नहीं ले पाया। तो अगेन वही जो अनरेस्ट में रात को रह के उठा, वही मतलब एक इनर वाइब मैं अपने साथ कैरी करता रहा दोपहर तक। तो वर्कआउट का जो हमने कल टाइम डिसाइड किया वो था 3:30 PM। तो उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पे भी पहुँचा, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट मच हाइप्ड अप और दैट मच स्ट्रॉन्ग एंड दैट मच रिकवर्ड। तो वहाँ पे मैंने जो मेरा वार्म अप कार्डियो जो आगे पिछले सभी के सभी दिन चलता है कि 2 मिनट का वॉक और 1 मिनट का रनिंग पैटर्न, इसको मैंने आज थोड़ा नेग्लेक्ट किया। तो आज मैंने जो वार्म अप कार्डियो रखा वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 16 to 70 मिनट्स की वॉक रखी है, इंक्लाइंड वॉक रखी है। इंटेंसिटी को मतलब नॉर्मल वॉक की जगह हल्का इंक्लाइन करके हल्का सा रेज करने की कोशिश की है मैंने इंटेंसिटी को, लेकिन ज़्यादा उसको मैंने मतलब पुश नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग दैट मच एनर्जेटिक एंड दैट मच रिकवर्ड। तो ये चीज़ आप भी अपने प्लान्स के साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने वार्म अप को या थोड़ा सा अपनी इंटेंसिटी को पुल कर सकते हैं अगर आप अनरेस्ट हैं और आपकी रिकवरी पूरी नहीं हुई है। बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज हाउ टू गेट कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी भी हमें मिलेगी जब हम अपने आप को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप एक दिन इंटेंसिटी कम करके चल रहे हो तो इसमें मतलब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे, आपके लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल्स पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं करोगे, अनरेस्ट भी रहोगे और फिर इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश करोगे जो आप अपने रिकवर डेज पे कर रहे हैं, तो अगले दिन रिकवरी और भी मुश्किल होती जाएगी। तो वो पैटर्न पूरे वीक आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा। सो अपने आप को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें ताकि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। अगर आज मैंने इंटेंसिटी को पुल बैक किया है थोड़ा सा, तो कल मैं अपना वर्कआउट उतना ही एफिशिएंट कर पाऊंगा बिकॉज आज एफर्ट कम लगा है, तो ऑब्वियसली कि आज थोड़ी रिकवरी इजी हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी ऑप्टेड फॉर टुडे एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रेनिंग पार्ट। एंड टुडे इज अगेन सेकंड पुल डे ऑफ द वीक एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। एंड जो हमारे वर्कआउट की पहली मूवमेंट रहेगी दैट इज केबल बाइसेप कर्ल्स। ये मशीन हर एक जिम में अवेलेबल होती है, तो जो नॉर्मल हमारी केबल क्रॉस मशीन है उसी पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। और इसमें मैंने जो पैटर्न रखा है वो पहले यही रखा है कि फर्स्ट वार्म अप सेट, सेकंड इज अ लिटिल बिट मोर एक्टिवेशन सेट एंड थर्ड वन इज अप टू द फेलियर। और इसके तीनों सेट्स में हम गो थ्रू होते जाएंगे। फर्स्ट वन में हमने इंटेंसिटी को कम रखा, बिल्कुल कम रखा, जस्ट मतलब एक्टिवेशन भी उसमें इतना जोर नहीं दिया उसको, जस्ट मूवमेंट को और मसल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। इसमें रेफरेंस हमारी रही है अराउंड 12 रेप्स की, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है पहले सेट में हमें।
और जैसे ही हम सेकंड सेट पे मूव हुए, हमने वेट को इंक्रीज किया है थोड़ा सा, और इंटेंसिटी को भी थोड़ा बढ़ाया है, और मूवमेंट में थोड़ा और कंट्रोल ऐड ऑन किया है। और इस सेट में अगेन जैसे हम पीछे भी करते आ रहे हैं कि हमने अराउंड 60 to 70% फेलियर अचीव करना है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सेट में जो आपको करना है वो है कि एक बेटर मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप करना है, और ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो सके टारगेट मसल पे। और जो हमारा तीसरा सेट है दैट इज फाइनल सेट, हाई इंटेंसिटी सेट। इसमें हमने वेट को और ज़्यादा इंक्रीज किया है और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड मूवमेंट्स को हमने ऐड ऑन किया है, मूवमेंट को बहुत ही कंट्रोल्ड रखा है इसमें। और इस सेट को हम अराउंड 90% to 100% फेलियर तक लेके गए हैं। और अब क्योंकि हमारा जो सेकंड पुल डे है, पीछे से हम एक पुल डे और ऑलरेडी लगा चुके हैं, एक बाइसेप मूवमेंट कर चुके हैं, तो इस बार अगर हम 90 to 100% ऑफ फेलियर अचीव कर भी लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि बॉडी अब क्योंकि नेक्स्ट वीक जब जैसे ही हम एंटर करेंगे हम इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा पुश करेंगे। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, सेकंड एक्सरसाइज, एंड दैट वाज केबल फ्लाइज, सीटेड केबल फ्लाइज अगेन ऑन द सेम मशीन, एंड यू कैन रिप्लेस इट विद पैक फ्लाइज जो आपके जिम में आमतौर पे अवेलेबल होती है। आप पैक फ्लाइज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें भी हमारा जो पैटर्न रहेगा वो यही 3 सेट्स का रहेगा, लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी। सेट 1 रेप रेंज विल बी अराउंड 12 to 15 reps, जिसमें बहुत ही कम मतलब अराउंड 50% ऑफ योर मैक्स वेट्स आप लेके चल सकते हैं, और अपने 12 से 15 रेप्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेट 2 में जो हमने वेट बढ़ाया और वेट बढ़ाया, लेकिन इस बार हमारा जो टारगेटेड रेप रेंज रहेगा दैट वुड बी अराउंड 10 to 12 reps, और उसमें हमने मैंने जो अपना पर्सनली टारगेट करने की कोशिश की है वो है अराउंड 70 to 80% ऑफ फेलियर को मैंने अचीव करने की कोशिश की है सेकंड सेट में। और थर्ड सेट में जब हम मूव ऑन करेंगे तो इंटेंसिटी को और बढ़ाया है। इस बार मैंने जो पिछली बार वेट यूज किए थे उससे भी थोड़ा सा मैंने वेट को इंक्रीज किया है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐड ऑन किया है उस चीज में। और मूवमेंट, क्योंकि पिछली बार मूवमेंट थी अच्छी थी, लेकिन इस बार मूवमेंट पे और भी ज्यादा कंट्रोल रहा, तो मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेटर डेवलप हुआ है इस सेट में। और इस सेट में हमने अराउंड 10 reps को टच किया है, और इसमें मैंने अराउंड 90 to 100% फेलियर अचीव किया है। थर्ड मूवमेंट फॉर टुडेज पुल वर्कआउट वाज लैट्स पुल डाउन। अब आपकी बैक को टारगेट करने के लिए, स्पेसिफिकली आपकी लैट्स को टारगेट करती है, जो लैट्स आपकी आउटर लैट्स जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आउटर लैट्स को टारगेट करने के लिए हमारी ये एक्सरसाइज है। इसमें हमने 3 सेट्स रखे हैं, और तीनों में हमने जो पैटर्न रखा है दैट इज अराउंड first is low intensity, medium intensity, and third one is high intensity. Rep ranges were around 12 to 15 in the first set, 12 to 15 in the second one, and 10 to 12 in the third one. So again, because ये movement हमने पहली बार ऐड ऑन किया है अपने प्रोग्राम में, तो इसको बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई वेट्स के साथ एग्जीक्यूट करना है। जस्ट मूवमेंट पे और मसल एंड माइंड कनेक्शन पे ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जितना आप इसको फील कर सकें और जितना इसको कंट्रोल कर सकें, आप उस रेंज में, उस इंटेंसिटी में इस एक्सरसाइज को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड फाइनल मूवमेंट फॉर दिस पुल वर्कआउट इज upright rows with dumbbells. So आमतौर पे हम केबल पे करते हैं, लेकिन या हम बारबल पे करते हैं। मैंने डंबल्स को चूज इसलिए किया है ताकि जो आपकी रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, आप अपने ट्रैप्स को बेटर कनेक्टेड फील कर पाओ। जो मैं मतलब बारबल पे या केबल अपराइट्स पे मैं वो फोकस नहीं ले पाता। तो एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे कि मैंने वेट चेंज नहीं किया, वेट को मैंने ऑलमोस्ट सेम ही रखा है, और रेप रेंज को भी मैंने ऑलमोस्ट तीनों सेट्स में सेम और आइडेंटिकल रखा है। लेकिन जो इस चीज मतलब इस पर्टिकुलर मूवमेंट में डंबल अपराइट रोज में जो आपको मेन चीज देखनी है वो ये है कि इसमें आपके ट्रैप्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी रहती है कि बहुत ज्यादा आप ट्रैप्स को कनेक्टेड फील कर पाते हो वेट्स के साथ और मूवमेंट के साथ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रिकॉशन इस चीज में आपने लेके चलनी है, एक तो जब नीचे से बिल्कुल बॉटम पॉइंट से आपका वर्कआउट स्टार्ट होता है, आपका एक रेप स्टार्ट होता है, तो वहां से जब आपने अपवर्ड जाना है तो आपने अपनी एल्बोज को बिल्कुल रूफ की तरफ पॉइंट करके रखना है, और आपकी एल्बोज और डंबल्स हल्के से आउटवर्ड जाने चाहिए, तो वो आपको मूवमेंट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 सेट से सेम वेट था और सेम ही इंटेंसिटी थी, बिकॉज जब आप चीज को कनेक्टेड फील करते हो
खास तौर पे अगर किसी मूवमेंट को आप पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको इंटेंसिटी और या रेपरेंज इन चीज़ों में कुछ अल्टर करना है। आप इन तीनों सेट्स को सेम कर सकते हैं। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लर्न द मूवमेंट एंड देन ट्राई टू adapt to that movement in all the 3 sets. That's all for today's pull workout. Now we will move on to the section of life advice. And the life advice for today is try to read yourself, right? In any field, I'm not just talking about fitness. In any field, what my experience is, when you read yourself very clearly and very meticulously, you always find the right answers for yourself, and your approach to each and everything is just phenomenal. हर चीज़ आप better way से देख पाते हो। अब जब आप अपने आप को पढ़ने की कोशिश करते हो तो चीज़ों को आप better understand कर पाते हो, आपके आसपास क्या हो रहा है उन चीज़ों को आप better देख पाते हो, और आप बहुत हद तक अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल कर पाते हो। सो ट्राई टू रीड योरसेल्फ, बिकॉज वो चीज़ आज मैंने अपने वर्कआउट्स में भी अप्लाई किया। मैंने अपने आप को रीड किया कि हाउ आई एम फीलिंग। मैं रिकवर्ड फील नहीं कर रहा था, तो मैंने अपना जो कार्डियो रनिंग पैटर्न था उसको कट डाउन करके सिंपल वॉक रखी। और सिंपली कई बार जब आप एक लो इंटेंसिटी वर्कआउट का माइंडसेट लेके जा रहे हो, है ना, कई बार कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आपको फायर्ड अप कर देती है, एंड उस चीज़ को देख के आप अपनी परफॉर्मेंस लेवल्स को एलिवेट कर सकते हो। तो अगर आपकी इनर अर्ज आपको बोल रही है कि आपने अपनी इंटेंसिटी को अप करना है, तो फॉलो योर इनर अर्ज। डोंट जस्ट ट्राई टू बी लो ऑल द टाइम एंड डोंट जस्ट ट्राई टू बी हाई ऑल द टाइम। सी यू। एंड फॉर द 5th day we are again heading to Dr. Som Tugnath for the expert advice section. See you. Alright guys, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे डायबिटीज में आपको हेल्प करेगी। देखिए, डायबिटीज मेलिटस, जो कि आम भाषा में जिसको हम शुगर बोलते हैं, तो 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, एज इन कि हमारी बॉडी की जो ऑर्गन पैनक्रियाज है वो इंसुलिन निकालना बिल्कुल बंद कर देता है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन निकलती है बट वो काम नहीं कर पाती। काम क्यों नहीं कर पाती? इंसुलिन का काम क्या होता है? वो जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की तरह स्टोर करता है आपके सेल्स में। अगर आपके सेल्स ऑलरेडी ग्लाइकोजन भरा हुआ है उसके अंदर, तो ग्लूकोज और अंदर जाएगा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसकी 2 वजहें होती हैं, एक तो फिजिकली इनएक्टिव, और दूसरा रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, जिसमें मीठा ज्यादा खा हुआ है। अब इसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं? टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जब आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल होते हैं, तो जो सेल्स पे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, दे डोंट अपटेक इंसुलिन, वो इंसुलिन को लगने नहीं देते और काम नहीं करने देते। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो हमारी मसल की जो ग्लाइकोजन होता है, दैट इज फॉर लोकल कंजम्पशन। मतलब अगर हमारी चेस्ट में ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल है, हम अगर कार्डियो करेंगे तो चेस्ट का ग्लाइकोजन डिप्लीट नहीं होगा। वो डिप्लीट कब होगा? जब आप चेस्ट का वर्कआउट करो, एज इन वेट ट्रेनिंग। एक बार आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया मसल से, उसके बाद दोबारा आपको ग्लाइकोजन की रिक्वायरमेंट होगी। Then your insulin will start working. Then the receptors will become insulin sensitive instead of insulin resistant. So weight training करके आप मसल के ग्लाइकोजन को डिप्लीट कीजिए, ताकि आपको और जरूरत पड़े उसको रिप्लेनिश करने की। And be careful with the choice of foods you eat. Thank you.